नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सारे मंडलों के डीबी होने के बाद आखिर 4th ग्रेड की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इस वीडियो में के एंड तक बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि 4th ग्रेड का जो रिवाइज रिजल्ट आया था उसमें कट ऑफ क्या रही थी। तो उसमें आप देख सकते हैं, ये हैं जनरल की कट ऑफ रही थी 144, और जनरल फीमेल की रही थी 134, और विधवा की रही थी 30, और तलाकशुदा की रही थी 86, और एक्स सर्विसमैन की रही थी आधे से थोड़ा कम। और उसके बाद एससी की रही थी, आप देख सकते हैं 123, और एससी फीमेल की रही थी 112, और एससी विधवा की रही थी आधे से थोड़ा कम, और एससी रही थी तलाकशुदा के 50, और एक्स सर्विसमैन की सीटें खाली गई थी। और इसके बाद मैं बात करूं एसटी की, तो एसटी की आप दोस्तों देख सकते हैं, एसटी जनरल की गई थी एसटी मेल, इसमें 114 गई थी, और एसटी फीमेल की गई थी 108, और विधवा की गई थी लगभग आधा नंबर आप मान सकते हैं, और तलाकशुदा की गई थी 38, और एक्स सर्विसमैन की सीटें खाली गई थी। इसके बाद मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस में दोस्तों, ईडब्ल्यूएस मेल की गई थी 129, और फीमेल की गई थी 119, और विधवा की गई थी 0.017, और तलाकशुदा की 46 गई थी। एक्स सर्विसमैन की खाली गई थी सीटें, और ओबीसी की गई थी 136 मेल की, और फीमेल की 126, और विधवा की गई थी लगभग आधा नंबर, और तलाकशुदा गई थी 61। इसके बाद मैं बात करूं तो एमबीसी की मैं जनरल की गई थी, ये मेल की गई थी 130, और फीमेल की गई थी 115, और विधवा की गई थी लगभग आधा नंबर, और तलाकशुदा की गई थी 56, और एक्स सर्विसमैन की खाली गई थी सीटें। शहरिया, जो शहरिया जनजाति है उसकी गई थी, मेल की गई थी लगभग आधा नंबर, और फीमेल की गई थी लगभग इतनी ही गई थी, आधा नंबर, और विधवा की गई थी 3 नंबर। ये सोचने वाली दोस्तों बात है कि जो मेल की गई थी आधा नंबर और विधवा की गई है 3, बाकी अन्य कैटेगरी में आप देखेंगे तो आधा नंबर से ज़्यादा नहीं गई है, लेकिन शहरिया में 3 नंबर गई है। और तलाकशुदा की गई है 16 नंबर, जो बहुत बड़ी बात है। 16 नंबर बहुत होते हैं, जो शहरिया जनजाति में इतना पढ़े लिखे भी लोग नहीं है, मतलब इतनी साक्षरता नहीं है, फिर भी इतनी गई है, बहुत बड़ी बात है। और एक्स सर्विसमैन की सीटें नहीं थी। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं कि आखिरकार फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो फाइनल कट ऑफ की मैं बात करूं तो जनरल की दोस्तों 144 गई थी, तो ये बढ़कर 152 से 154 तक जा सकती है। जनरल फीमेल की 142 से 144 जा सकती है, और विधवा की जा सकती है 36 से 37, और डिवोर्स की जा सकती है 94 से 96, और एक्स सर्विसमैन की जा सकती है 3 से 5। इसके बाद मैं एससी की बात करूं जो 123 गई थी एससी मेल की, तो 132 से 134 जा सकती है। एससी फीमेल की 120 से 122, और विधवा की जा सकती है 2 से 3 नंबर, और तलाकशुदा की जा सकती हैं 57 से 59, और एक्स सर्विसमैन की सीटें खाली गई तो यहाँ भी 0 लिखा हो। और इसके बाद मैं एसटी की बात करूं, एसटी की 114 गई थी, तो यहाँ पे आपको 121 से 123 अंक देखने को मिल सकते हैं, नंबर इतने नंबर तक जा सकती है। एसटी फीमेल की 114 से 116 तक जा सकती है। विडो की जा सकती है 2 से 3 नंबर, और तलाकशुदा की जा सकती है 45 से 47। और इसके बाद मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस 129 गई थी, तो ये बढ़कर 139 से 141 तक जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, ये मेरा अनुमान है। ईडब्ल्यूएस 139 से 141 तक जा सकती है। इसके बाद मैं ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करूं तो 127 से 129 तक जा सकती है। और इसके बाद विडो की बात करूं तो 2 से 3 नंबर तक जा सकती है, और तलाकशुदा की बात करूं तो 53 से 55 तक जा सकती है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी में 136 गई थी ओबीसी मेल की, तो ओबीसी मेल में 145 तक जा सकती है, 145 से 147। इसके बाद फीमेल की 134 से 36 तक जा सकती है, और विधवा की जा सकती है 2 से 4 नंबर,
और तलाकशुदा है जो 68 से 70 तक जा सकती हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं तो एमबीसी की दोस्तों 130 गई थी एमबीसी मेल की, तो 138 से 140 तक जा सकती है। एमबीसी फीमेल की दोस्तों 122 से 123 तक जा सकती हैं। विधवा की जा सकती 2 से 3 नंबर, और डिवोर्स की जा सकती 63 से 65 नंबर। और एक्स सर्विसमैन की वैसे खाली गई थी सीटें। और शहरिया मेल की गई थी लगभग आधा नंबर, ये 2 से 3 नंबर तक जा सकती हैं। फीमेल की 1 से 2 नंबर तक जा सकती हैं, और विधवा की 6 से 8 नंबर जा सकती हैं, और डिवोर्स की जा सकती है 20 से 22 नंबर। अब ये तो होगी दोस्तों कट ऑफ की बात। अब मैं आपको बताऊंगा जो सभी मंडलों में जो डीवी कंप्लीट हो चुके हैं उनमें मतलब स्किप कितने लोगों ने किया है। तो दोस्तों आप पहले आपको बता दूं, जो पहले रिजल्ट आया था वो तो आया था 1,08,000 1,08,000 का आया था, ठीक है, जो 2 गुना लिया था। उसके बाद लगा सरकार को, जो पहले काफ़ी पकड़े गए थे ये अपने खेल संबंधित फर्जी सर्टिफिकेट हो गए, तो ये हो गए विकलांग वाले फर्जी सर्टिफिकेट हो गए। इसको देखते हुए बोर्ड ने जो ये स्पेशल कैटेगरी है, जैसे ये हो गया पीडब्ल्यूडी हो गया और खेल से हो गया, जो भी इससे संबंधित थे इनको क्या है 5 गुना बुलाया था, 5 गुना बुलाया था इनको, 5 गुना बुलाया। बाकी जो भी कैटेगरी थी उनको 2 गुना बुलाया, ठीक है। तो इन ये सब मिला के टोटल 1,60,000 1,60,000 कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया था, ठीक है। 1,60,000 कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया था। तो अभी मैंने सारे तथ्यों को पढ़ने के बाद जो सारे डीवी सारे मंडलों में डीवी हो गए, तो उसके बाद फाइनली 35,000 लोगों ने डीवी स्किप किया है। 35,000 दोस्तों बहुत बड़ी संख्या होती है। 35,000 लोगों ने डीवी स्किप किया। अब इसका फ़ायदा उन लोगों को होगा जिनके मतलब नंबर 2 से 3 नंबर ही ज़्यादा है, मतलब जो कट ऑफ गई थी उससे 2 से 3 नंबर ही ज़्यादा है, तो उनको फ़ायदा होने वाला है। हो सकता है उनका ये फाइनल रिज़ल्ट आए, अभी 1 गुना की लिस्ट आए, उसमें भी उनका नाम आ सकता है। अगर उसमें नहीं आया तो वेटिंग में चांस है ही है उनकी। तो इसके हिसाब से अगर 35,000 ये अनुपस्थित रही है, डीवी लोगों ने स्किप किया, इसके हिसाब से आप दोस्तों आपकी जो कट ऑफ मैंने बताई इसमें आप 1-2 नंबर कम कर सकते हैं। अगर 35,000 लोगों ने किया है तो इसके हिसाब से आप 1-2 नंबर कम कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है? जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, तो इसका रिज़ल्ट आप मान के चले जुलाई लास्ट वीक या आप मान सकते हैं सितंबर प्रथम वीक तक आ सकता है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले आपको पता है वीडियो का डीवी हो काफ़ी टाइम हो गया, तो वीडियो का फाइनल रिज़ल्ट आएगा। और कल ही मैंने न्यूज़ में देखा था ये थर्ड ग्रेड टीचर है, इनका अप्रैल अंतिम सप्ताह में रिज़ल्ट निकलने शुरू होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके रिज़ल्ट आएंगे, इसके वीडियो का फाइनल का आ जाएगा, इसके बाद जेल प्रहरी का आएगा, जेल प्रहरी का फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा, और थर्ड ग्रेड का आएगा, लाइब्रेरियन का फाइनल रिज़ल्ट आएगा, इन सब के बाद ही आएगा। और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें अभी वो जो मेडिकल चल रहा है तो उनमें 15-20 ही बुलाए जाएंगे। तो इसके हिसाब से 4 महीने ये कर लो आप। अगर ऐसा होता है तो इस हिसाब से तो लगभग लग रहा है नवंबर-दिसंबर तक रिजल्ट आएगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि सरकार भी चाहती है जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले और नई भर्ती, इसमें पोस्टें खाली रह गई थी, वो पोस्ट बढ़ाने की बात चल रही थी, उसमें जो खाली रह गई तो उसके हिसाब से न्यू वैकेंसी आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप मान के चले जुलाई एंड तक और सितंबर फर्स्ट वीक तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और ये था वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।